राजस्थान का ये टोंक इलाका है। टोंक राजस्थान की नवाबी रियासत रही है। टोंक में करीब 2 लाख वोटर हैं। टोंक में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। कांग्रेस की जकिया टोंक से विधायक है। टोंक सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस की जकिया और बीजेपी के अजीत सिंह मेहता के बीच है। कांग्रेस से बगावत करके सऊद सईदी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नवाबी रियासत होने के बाद भी टोंक पिछड़ा हुआ है। बीसलपुर बांध होने के बाद भी 48 घंटों में लोगों को एक बार भी पानी मिलना मुश्किल होता है। इलाके में कोई उद्योग नहीं है, जिसके कारण लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सड़कों का हाल बुरा है, वहीं अस्पतालों में ढंग का इलाज लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ की अवस्था जो व्यवस्थाएं बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जरा छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, जयपुर रेफर करते हैं। यहाँ डॉक्टरों की काफी कमी है, स्टाफ की काफी कमी है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो रेल की है। आवागमन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। राजस्थान में 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला आज आ पहुंचा है राजस्थान के लखनऊ कहे जाने वाले टोंक जिले में। टोंक अपनी नवाबी रियासत की वजह से जाना जाता है, लेकिन एक सच्चाई यहाँ की ये भी है कि ये आज भी राजस्थान के पिछड़े इलाकों में से एक जाना जाता है। क्या है इसकी वजह, क्या है इसके कारण, ये जानेंगे यहाँ की जनता से और यहाँ के नेताओं से। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरिकिशन शर्मा मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष कमलेश सिंगोदिया मौजूद है और साथ ही सऊद सईदी मौजूद है। युवा नेता है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में अभी शामिल है, लेकिन कांग्रेस से बगावत लड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शिव प्रताप हरसाना हमारे साथ मौजूद है, गुर्जर नेता है, बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अब ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिकिशन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, आपकी तो विधायक यहाँ से थे, लेकिन फिर भी क्यों अभी तक पिछड़ा है? जो लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक टोंक का नाम पिछड़े जिलों में क्यों आता है? जितना मैडम को बजट दिया जाता है, जितना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बजट आता है, उसका पूरा सदुपयोग वो टोंक जिले अपने टोंक। आपकी तो सरकार भी यहाँ पे है। सरकार होना अलग बात है, विधायक होना अलग बात है, लेकिन जो हमारी विधायिका है बड़ी ईमानदार और अच्छी विधायिका है और वो जिस तरह से काम कर रही है, अपने जो उनको जो फंड मिलता है उसी के अनुसार वो अपने सभी क्षेत्रों में उसका विकास करवा रही है। क्या उन्होंने काम किया? बिल्कुल नहीं। 5 साल की स्थिति जनता जानती, जनता जवाब देगी। इस बार चुनाव में कोई विकास नहीं हुआ टोंक का, बल्कि टोंक पिछड़ता चला जा रहा है। आपकी विधायक तो जयपुर में रही, हमेशा जयपुर से चलाती थी, लोगों की तो ये बड़ी शिकायत रही है। ऐसा है, विधायक कहीं भी रहे, उनका मन उनका यहाँ रहता है, हमेशा आती रहती है, हर कार्यक्रम में वो सहयोग और सहभागिता निभाती रहती है। इसलिए टोंक रहे, जयपुर रहे, कोई ऐसा फर्क। सऊद जी, आप तो रहे हैं कांग्रेस में अभी भी हैं, कांग्रेस ने नहीं निकाला आपको, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किया विधायक ने काम? विधायक पार्टी की काफी स्कीम थी, मगर विधायक जी का उसमें कोई रोल नहीं रहा और उन्होंने काम नहीं किया, वो एक्टिव नहीं रही और यही जनता को और हमें शिकायत है। शिव प्रताप जी, आप बताइए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार आप क्या जनता से वादा करते हैं, क्या करेंगे जो अब तक विधायक नहीं कर पाए, जो जितने भी रहे हैं? मैडम, अब तक जो नेता रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस से, वो सिर्फ मुद्दे पे, किसी विकास के मुद्दे पे कभी भी बात करी नहीं। इन्होंने सिर्फ धर्म पे राजनीति करी। मुद्दों पे बात नहीं की आपने? कैसे नहीं की मुद्दों पे बात? पानी की समस्या का दिक्कत है, पानी की समस्या दिक्कत है, रोजगार नहीं है। बीसलपुर से पानी आ रहा है। क्या पानी आया? 48 घंटे में एक बार, जबकि हम पूरे राजस्थान को पानी पिला रहे हैं। अब उसके लिए बजट अलॉट करवाया है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से जो पाइपलाइन डली। आप कांग्रेस में रहे, आपने क्या आवाज उठाई? देखिए, 2 साल पहले गवर्नमेंट ने सीवरेज का वो परमिशन हुई है, सिर्फ विधायिका की वजह से वो अभी तक काम यहाँ शुरू नहीं हुआ। विधायिका की वजह से आरोप बढ़ा है? विधायिका की वजह से नहीं बढ़ा है। जब मुख्यमंत्री जी इसके पेयजल के बारे में वहाँ जो रणनीति बताते हैं, जानते हैं क्या है जनता की मुद्दे, आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? विधायक से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन विधायक जो है बिल्कुल काम में नकारा है। बड़ी समस्या क्या रही? समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। क्या समस्या? रोजगार की समस्या। आपको क्या चाहिए? यहाँ पर पानी की बहुत आवश्यकता है, जो 48 घंटे में एक बार पानी आता है, जबकि बीसलपुर डैम जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, अन्य जिलों को जो पानी दे रहा है, लेकिन इनकी धोखेबाजी राजनीति के अनुसार यहाँ पर पानी का बहुत अभाव है। महिलाएं आज भी घर के बाहर सुबह से 2-2 घंटे तक हेडपंप पे पानी के इंतजार में बैठी रहती है और पानी। बड़ा आरोप। पानी समय से आता है, 1.5 घंटे। जनता तो कह रही है हमारे घर में नहीं आता, आपके घर में आता है। बिल्कुल पानी आता है, सास। लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे। पानी की समस्या रहती है थोड़ी बहुत। रोजगार की ईसूजी फैक्ट्री यहाँ रोजगार देती है 1000 लोगों को, वो इनके कार्यकाल में बंद हो गई। यहाँ आज तक कोई उद्योग धंधा डेवलप नहीं हुआ, किसी प्रकार के रोजगार में वो कोई वृद्धि नहीं हुई यहाँ पर।
देखिए मैडम, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या है वो यही है, रेल का नहीं होना। ये बताइए कि आप जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं आपको सही इलाज मिलता है? डॉक्टर वहाँ मिलते हैं? बिल्कुल डॉक्टर नहीं मिलते। MLA साहिब आकर जाते, कुछ भी नहीं है, सरकारी दवाइयाँ पूरी कंप्लीट नहीं है। जो इन्होंने जाके देखो गंदगी कितनी होती है, हर मोहल्ले में गंदगी है। जो VIP लोग हैं उनके घर के बाहर सफाई होती है, अन्य आम आदमी। हमने यहाँ जब चिकित्सा मंत्री आए थे दुर्रू में, उनका घेराव किया था हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर। उन्होंने वादा किया, उसके बाद वो दोबारा आए नहीं। आप भी तो कांग्रेस में रहे, आपने क्या किया? दबाव नहीं बनाया? हम सुनती नहीं है विधायिका जी, किसी की बात ही नहीं मानती। नहीं, ये तो सबसे सही, ये तो सबसे आसान जवाब है। मिलती नहीं है, वो मिलती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है। जब वहाँ जाओ मेरा बच्चा भी। प्रशासनिक अधिकारी किसके हाथ में? सब मैडम के हाथ में, जकिया जी के हाथ में। आप सब नकार रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जकिया जी की वजह से। विपक्ष में रहते हुए आपने क्या किया? आपने आवाज नहीं? हमने कई बार आंदोलन उठाया, कई बार हमने ज्ञापन दिए, कई बार कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, लेकिन क्या किया इन्होंने ऐसा? नहीं, मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ किया। इन लोगों ने दबाव नहीं बनाया। आपके पास क्या योजना है, कैसे रोजगार देंगे? मेरे पास विजन है। मैं 5 साल में जो 65 साल में जो काम नहीं हुआ मैं 5 साल करेंगे क्या? युवाओं के लिए रोजगार के लिए। कैसे? युवाओं के लिए रोजगार के लिए कैसे से कहूंगा कि सरकार यहाँ से जो भी उद्योग इंडस्ट्री वगैरह लगवाने के लिए मैं यहाँ पूरा प्रयास करूंगा। सड़कें क्यों टूटी हुई है? बारिश अभी खत्म हुई है, निर्माण कार्य चल रहा है, सब जगह पेच वर्क हो रहा है। क्या सड़कें आपको सही मिलती है? बिल्कुल खराब है साहब, सड़कें बिल्कुल बेकार है। बिजली सही आती है? 6 से 7 8-10 सालों से बिजली काटी जा रही है, 6 से 7 बिना किसी वजह के। पीछे जकिया जी ने वादा किया है कि मैं अगले 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। हर बार वादा करती आई है, लेकिन पार्टियों के साथ और ऊपर अधिकारियों ने ऐसा कभी उन्होंने वादा नहीं किया। ऐसा क्यों? आप तो रहे, आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया। सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, आप निर्दलीय चुनाव लड़के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये सब जनता जानती है कि हमने कितना दबाव बनाया, कितना कहा, मगर नहीं सुनती। बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत है, नहीं सुनती वो किसी की। तो क्या आपने शिकायत नहीं की? बिल्कुल शिकायत की है। मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पक्के बंदे में एक सिख यूनिट है, हमने उसकी बहुत कोशिश की वहाँ रोजगार लगाने की। मैडम ने हमेशा CM को शिकायत की, साहब नहीं, इसको नहीं होना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। वो एक यूनिट यहाँ थी जो अच्छी बड़ी इंडस्ट्री थी, वो नहीं लगने दी जकिया जी ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। टोंक की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखिए नेताओं के वादे और जनता की उम्मीदें कि क्या उम्मीदें वो रखती है अपने उम्मीदवार से। हम कल फिर हाजिर होंगे, कल फिर हम एक नई जगह आपसे मुलाकात करेंगे। 1 दिसंबर को आप जरूर वोट डालने जाएं और 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे जरूर देखिए ABP न्यूज पर।